जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। क्या वाकई हम फसादी हैं या हम वो दिखाते हैं जो लोग देखना चाह रहे हैं और बाकी अदारे देखना नहीं चाह रहे? नहीं, इसमें किसी इदारे या किसी लोगों की बात नहीं है। ये तो किसी भी ग्रुप हो सकता है, चंद 10-12 लोगों की कम्युनिटी है तो उसको भी पसंद नहीं है तो फिर जाहिर है वो फसादी समझेगा। और आपने शेर में दरिया को कूजे में बंद कर दिया। हकीकत ऐसे ही है कि जो देखता हूँ वही बोलने का आदी है। सहाफी का काम ही यही है कि जो देखना है वही बोलना है। इमरान रियाज खान की गलती क्या है? इमरान रियाज खान आज फसादी क्यों है? वो इसीलिए फसादी बन गए हैं कि जनाब वो जो देखते थे वही बोलते थे, वही खबर देते थे, वही बताते थे लोगों को और लोग पसंद करते थे। यही वजह है कि एक ही शख्स, एक ही सहाफी एक तबके के लिए वो लिफाफा होता है और एक के लिए मर्द मोमिन होता है। एक शख्स दो कैसे शख्सियत बन सकता है? दो कैसे मुख्तलिफ, हीरो भी और विलन नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं मार हैदर, उर्दू पॉइंट के सीनियर सहाफ़ी दानिश भाई हमारे साथ मौजूद है। आज का जो प्रोटेस्ट था वो इमरान रियाज खान के हक में यहाँ पर किया गया है कि उनका अभी तक कोई पता नहीं चल रहा कि उनको कहाँ ले जाया गया है, और जबकि अदालतें भी इस चीज़ का पूछ रही हैं कि उनको हाजिर किया जाए। इनसे बात करते हैं कि क्या सूरत हाल आने वाले दिनों में नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। सर। सबसे पहले तो देखें कि सहाफ़ियों को क्यों उठाया जाता है? सहाफ़ियों के साथ जत्थे नहीं होते, एक जत्था आता है सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ जाता है, हम अकेले हैं इसलिए हमें बार बार उठा के मार दिया जाता है, या हमारा कंटेंट पसंद नहीं आ रहा? अच्छा, पहली चीज तो जाहिर है कंटेंट पसंद नहीं आ रहा तो फिर ये कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। और जाहिर है हमारे अनफॉर्चुनेटली अगर आपको मंशा की कोई खबर नहीं मिलती, अपनी मंशा की या अपनी पसंद की, तो फिर आपको वो जहर लगता है। यही वजह है कि एक ही शख्स, एक ही सहाफी एक तबके के लिए वो लिफाफा होता है और एक के लिए मर्द मोमिन होता है। एक शख्स दो कैसे शख्सियत बन सकता है? दो कैसे मुख्तलिफ, हीरो भी और विलन नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या होती है कि अगर हमारी मर्जी का कंटेंट होगा तो फिर हमें वो शख्स जो है वो हीरो लगेगा, मर्द मोमिन लगेगा। लेकिन अगर वो हमारी मर्जी का कंटेंट नहीं दे रहा, खबर नहीं दे रहा, जो हमें पसंद नहीं आए, तो फिर हम उसे लफाफा भी कह देंगे, हम उसे किसी दूसरे का अलाकार भी कह देंगे। और ये तेजधारी तलवार अब बन चुकी है सहाफत हमारे लिए, क्योंकि हमने सहाफत लोगों को खुश करने के लिए, किसी कम्युनिटी को खुश करने के लिए नहीं करनी, हमने सहाफत अपने मुल्क के लिए करनी है। और जो हकीकत है एज इट हैपन न्यूज, वो हमने देनी है। जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। क्या वाकई हम फसादी हैं या हम वो दिखाते हैं जो लोग देखना चाह रहे हैं और बाकी अदारे देखना नहीं चाह रहे? नहीं, इसमें किसी इदारे या किसी लोगों की बात नहीं है। ये तो किसी भी ग्रुप हो सकता है, चंद 10-12 लोगों की कम्युनिटी है तो उसको भी पसंद नहीं है तो फिर जाहिर है वो फसादी समझेगा। और आपने शेर में दरिया को कूजे में बंद कर दिया। हकीकत ऐसे ही है कि जो देखता हूँ वही बोलने का आदी है। सहाफी का काम ही यही है कि जो देखना है वही बोलना है। इमरान रियाज खान की गलती क्या है? इमरान रियाज खान आज फसादी क्यों है? वो इसीलिए फसादी बन गए हैं कि जनाब वो जो देखते थे वही बोलते थे, वही खबर देते थे, वही बताते थे लोगों को और लोग पसंद करते थे। लेकिन चंद लोगों ने कहा नहीं, ये तो फसादी है। हमें जब रिलीफ मिलता है हमें अदालतों से मिलता है, लेकिन अदालतें भी इस वक्त इतना मजबूर हो गई हैं कि वो भी कह रही हैं कि ढूंढ लो, ढूंढा नहीं जा रहा, कहाँ चले गए? नहीं, इसमें अदालतों के मजबूरी का ताल्लुक नहीं है। मैं समझता हूँ इसमें जो दीगर इदारे हैं, सिक्योरिटी के कानून नाफिज करने वाले इदारे, उनकी जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। और जो चीजें उन्होंने प्रोवाइड करनी है अदालत तो उसी की रोशनी में ही फैसला करना है ना। लेकिन मैं यहाँ एक शिकवा करूंगा, और शिकवा एक सवाल की सूरत में करूंगा कि आज 16 मई है। आज सुबह से मैं खबरें देख रहा हूँ, फलाना सियासतदान रिहा, फलाना सियासतदान अदालत में पेश, फलाने सियासतदान की जमानत मंजूर। ये 2-3 दिन से हम देख रहे हैं। ये जो नई वेव आई है ना सियासत में, जिसमें सहाफियों को भी पकड़ा गया, इसमें जो जो सियासतदान पकड़ा गया था वो अदालतों में पेश हुआ। अदालतों में पेश होने के बाद उन्हें जमानत भी मिली, वो रिहा भी हुए। लेकिन सहाफियों के साथ क्या हो रहा है? सहाफियों की ना गिरफ्तारी हो रही है, ना अदालतों में पेश किया जा रहा है, ना उनकी रिहाई हो रही है, बल्कि पता ही नहीं चल रहा कि वो है कहाँ। तो ये बड़ा म्यार बड़ा गलत है। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसे लाए ना अदालत में, अदालत फैसला करेगी कि हाँ इसने गलत किया है। हो सकता है कि अगर किसी ने जुर्म किया होगा, मैंने आपने, तो हम खुद ही साइड पे बाकी लोग खटेंगे कि नहीं जुर्म किया, सजा काटेंगे, उसके बाद देखेंगे कि अब इनके साथ क्या करना है। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती ये हो रही है कि सियासतदान तो रिहा हो रहे हैं, लेकिन इमरान रियाज भाई का अभी तक पता नहीं है कि वो है कहाँ, तो दूर की बात है। बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, बड़ी देर से कर रहे हैं, बहुत सारे तजर्बे जिंदगी ने सिखाए होंगे। एक वीगो आता है, इंसान को लेकर चला जाता है, इंसान की कीमत इस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं रही। नहीं, ये अब
आप वीगो की बात करें, गाड़ियां तो बहुत सारी, कोई भी गाड़ी आके उठा सकती है या ले जा सकती है, गिरफ्तार भी कर सकती है। वीगो ज्यादा मशहूर है। वो एक सिंबॉलिक बन चुका है और ये होना नहीं चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि इसको वही बात है कि अदालत में पेश करें। अगर किसी से कोई मसला भी अदालत में आए, अदालतें बैठी हैं, अदालत की रिट है ना जी, कानून की रिट है, तो उसमें या तो फिर ये है कि जो पुलिस है या बाकी इदारे हैं शायद उनको भी अदालतों में एतबार नहीं है, इसलिए वो अदालत में नहीं लाते, वो इधर उधर करते हैं। अभी तो ये भी नहीं पता कि वो शख्स है कौन, वो कि प्राइवेट है, वो कोई इदारा है, कौन है जिनके पास इमरान रियाज है। बहुत शुक्रिया आपका। सादत मंटू कहा करते थे, उनको जस्टिस के सामने पेश किया गया, उन्होंने कहा जस्टिस ने कि आप गंद लिखते हैं। सादत ने कहा आप गंद हटा दें, मैं लिखना छोड़ दूंगा। तो भाई हम तो जो देखते हैं वही लोगों को दिखाते हैं, जो सुनते हैं वही लोगों को बताते हैं, तो ये चलता रहेगा। आप जो कर सकते हैं वो करते रहिएगा, आपको सिर्फ मारना आता है, हमें और बहुत कुछ आता है। ख्याल रखिएगा अपना भी, अपने चैनल का। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।